ये कहानी है सोनपुर गांव के एक लकड़हारे की, जिसके हाथों में कुल्हाड़ी तो थी, लेकिन माथे पर गरीबी की लकीरें गहरी थीं। जिसके घर में हर सुबह झगड़े की आवाज से होती थी और हर रात उम्मीद की चुप्पी में कटती थी। ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये परीक्षा है नियत की, सब्र की और लालच की। तो सुनिए लकड़हारे की किस्मत, जहां हर सोने का सिक्का एक इम्तिहान है। रोज का वही नाटक, ना ढंग का खाना, ना ढंग के कपड़े। बताओ रामदिन, इस घर में सुख कब आएगा? सरस्वती, जंगल में पेड़ भी रोज कम हो रहे हैं। आज सिर्फ इतनी ही लकड़ी मिली। बस बहाने, जब देखो तब गरीबी का रोना। शादी करके मैंने कौन सा महल मांग लिया था? मैंने भी तुम्हें रानी बनाने का सपना देखा था। सोचा था मेहनत रंग लाएगी। सपना देखा था या झूठ बोला था? सपनों से पेट नहीं भरता रामदिन। हर रात यही सोचती हूँ, क्या मेरी जिंदगी बस इसी झोपड़ी में सड़ने के लिए बनी थी? शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है, या फिर भगवान मुझे किसी इम्तिहान से गुजार रहा है। बाहर से पड़ोसी हंसी उड़ा रहे थे। अरे रामदिन आ रहा है, लकड़ी का शहजादा। शहजादा नहीं, जंगल का भिखारी। रामदिन चुपचाप निकल जाता है। भगवान, कब मेरी जिंदगी बदलेगी? रामदिन जंगल में लकड़ी काट रहा था। काश आज कुछ अलग हो जाए। अचानक कुल्हड़ी किसी चीज से टकराती है। पास जाके देखता है तो पुरानी संदूक। संदूक? यहाँ जंगल में? संदूक खोलते ही तेज रोशनी निकलती है। हे राम, सोना, हीरे? अचानक हवा तेज हो जाती है। रामदिन, कौन? धुंध से एक वृद्ध साधु प्रकट होता है। इस संदूक पर तेरा अधिकार तब होगा जब तू अपना अहंकार त्याग दे। बाबा, मैं गरीब हूँ, अहंकार कहाँ से आया? गरीबी भी कभी कभी अहंकार बन जाती है। मैं बस अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर याद रख, इस संदूक का एक ही नियम है। कैसा नियम बाबा? इसमें से जो मिले उसे सिर्फ नेक काम में लगाना होगा। लालच किया तो सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। मैं कसम खाता हूँ बाबा। साधु धीरे धीरे गायब हो जाता है। रामदिन भागता हुआ घर आता है। आज फिर खाली हाथ आए हो क्या? सरस्वती, आज भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छा, आज कौन सा सपना देख लिया? मजाक मत करो। आज सच में कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी बदलने की बातें तुम हर दिन करते हो, पर बदलता कुछ नहीं सिवाय मेरी उम्मीदों के। रामदिन धीरे से संदूक खोलता है। ये सब क्या है? सोना? पर इस दौलत के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त बाद में, पहले बताओ कितना सोना है? रामदिन चुप हो जाता है। रामदिन, चुप क्यों हो? डर लग रहा है, कहीं हम फिर से सब कुछ न खो दें। रात सरस्वती पलंग पर करवटें बदल रही थी। रामदिन सो नहीं पा रहा था। रामदिन, सो रहे हो? मेरे दिमाग में बार बार वही संदूक घूम रही है। मेरे भी, पर बाबा की बात याद है ना? बस बस, बाबा बाबा मत करो। गरीबी से तो बाबा भी नहीं बचाता। लेकिन अगर शर्त तोड़ी तो क्या हो जाएगा? जिंदगी भर गरीब रहना ज्यादा बुरा है। सुबह सरस्वती संदूक खोलकर सोने के सिक्के निकाल रही थी। सरस्वती, क्या कर रही हो? बस थोड़े से सिक्के, कपड़े लेने हैं। पड़ोसियों को दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं। पर ये नेक काम थोड़ी है। नेक काम? पूरी जिंदगी नेक बने रहे और मिला क्या? फटा कुर्ता। रामदिन चुप हो जाता है। सरस्वती शहर की सबसे महंगी कपड़ों की दुकान पर। बहन जी, ये रानियों का जोड़ा है। रानियों का ही दिखाओ। आज हम भी किसी से कम नहीं। अरे, ये तो रामदिन की बीवी है ना? लगता है कहीं चोरी का माल हाथ लग गया है। रात में सरस्वती गहने पहने खड़ी थी। देखो रामदिन, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाँ, पर मन घबरा रहा है। अचानक संदूक से कर कर आवाज आती है। ये आवाज? संदूक का एक कोना काला पड़ जाता है। देखा, बाबा ने मना किया था। पुरानी संदूक है, खराब हो रही होगी। अगला दिन सरस्वती महफिल में बैठी थी। अब हम भी शहर जाकर मकान बनवाएंगे। अरे वाह, कल तक तो तुम्हारे घर में दिया भी मुश्किल से जलता था। किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती बेटी। दादी माँ,
पैसा अगर जेब में हो तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं। जड़ से कटे पेड़ ज्यादा दिन खड़े नहीं रहते। सरस्वती उसकी तरफ देखती है। बाबा, जमाना बदल गया है। अब लकड़ी काटने से नहीं, पैसे से इज्जत मिलती है। रामदिन दूर से चुपचाप सुन रहा था। रामदिन जमीन पर बैठा था। सामने वही संदूक। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर और पछतावा। ये दौलत हमारे घर में आई, पर शांति क्यों नहीं आई? वो संदूक के पास जाता है, हाथ जोड़कर बैठ जाता है। बाबा, अगर आप सुन रहे हो तो कोई इशारा दो, मैं डर गया हूं। संदूक से हल्की रोशनी और आवाज आती है। पहली सीमा पार हो चुकी है। कौन हो तुम? दौलत तब तक साथ देगी जब तक नियम याद हैं। मैंने कुछ नहीं किया, गलती मेरी पत्नी से हो गई। फिर रोशनी अचानक बंद हो जाती है। सरस्वती, संदूक बोल रही है। तुम पागल हो गए हो। गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम खतरे से खेल रहे हैं। खतरे से नहीं, मौके से खेल रहे हैं। रात को तेज आंधी आती है और संदूक जोर से हिलने लगती है। सरस्वती, संदूक देखो। संदूक के अंदर का आधा सोना काला पड़ चुका था। ये कैसे हो गया? तभी भी संदूक से एक आवाज आती है। अब लालच की कीमत चुकाने का समय आ गया है। रात में संदूक खुली हुई है। आधे सिक्के काले हो चुके हैं। रामदिन, मेरा सोना, मेरा सब कुछ। मैंने कहा था, नियम तोड़ोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। चुप रहो, कुछ ना कुछ करके इसे ठीक करो। ये वही है जिसकी चेतावनी बाबा ने दी थी। कोई जादू टोना भी हो सकता है, या फिर किसी की नजर लगी हो। ये नजर नहीं है, ये लालच की छाया है। सरस्वती चुपके से बचे हुए सोने के सिक्के निकाल रही थी। सरस्वती, अब भी? जो बचा है उसे संभालना होगा। कल सुबह शहर जाकर सब बेच देंगे। ये श्राप है। ये श्राप नहीं, ताकत है। भगवान के लिए रुक जाओ, सब कुछ छोड़ देंगे, पर ये मत करो। मैं फिर गरीब नहीं बनूंगी। मर जाऊंगी, पर खाली हाथ नहीं। अचानक तेज बिजली चमकती है और संदूक जोर से बंद हो जाती है। रामदिन! संदूक से धुआं निकलता है। लालच की सीमा पार हो चुकी है। संदूक खुद ही खुलती है। अंदर सिर्फ काली राख। सब खत्म हो गया। उसी समय वही साधु प्रकट हो जाता है। मैंने कहा था, दौलत तब तक रहेगी जब तक नियम याद रहेगा। मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे दौलत का नशा हो गया था। दौलत का खत्म होना सजा नहीं, परीक्षा थी। परीक्षा? अब असली परीक्षा शुरू होगी। साधु झोपड़ी के बाहर जाकर बीमार बच्चे की ओर इशारा करते हैं। कल इस गांव में अकाल पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम मर जाएंगे? नहीं, अगर तुम्हारी नीयत सच में बदल चुकी है। अगला दिन रामदिन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। मैं जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा, जैसे पहले करता था। आज मुझे पहली बार शर्म आ रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पड़ोसी हंस रहे हैं। अरे, रानी फिर से लकड़हारन बनने चली? हाँ, आज मैं सच में अमीर बनने जा रही हूँ। रामदिन और सरस्वती गांव के लोगों को मुफ्त लकड़ी बांट रहे हैं। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी हमें दे रहे हो। आज पेट कम भरेगा, पर दिल पूरा भरेगा। रात झोपड़ी में वही संदूक फिर से प्रकट होती। ये फिर आदे। संदूक खुलती है। इस बार सिर्फ 5 सोने के सिक्के। अब ये अनंत दौलत नहीं, पर उतनी जरूरी होगी जितनी जरूरत है। अब हम इसे सिर्फ भले के काम में लगाएंगे। कुछ महीने बाद रामदिन गांव का इज्जतदार व्यापारी बन चुका है। तुम सच में बदल गए हो रामदिन। दौलत से घर बड़ा होता है, पर इंसान से किस्मत बड़ी होती है। हम लकड़हारे ही सही, पर आज हम लालच के गुलाम नहीं। आज समझ आया, ज्यादा पाने की भूख ही सब कुछ खो देती है। अगर आपको ऐसे ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।